Assalamualaikum. Welcome to Apply for New Job. AFNS Test Preparation 2023. फाइनली AFNS की जो टेस्ट प्रिपरेशन है वो अप्लाई फॉर न्यू जॉब्स की तरफ से स्टार्ट की जा रही है और इस वीडियो में आपके साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी टेस्ट प्रिपरेशन से रिलेटेड। ओके, AFNS फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देख लेते हैं। AFNS है क्या? AFNS आर्म फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज, पाकिस्तान आर्मी की एक नर्सिंग ब्रांच है और नर्सिंग ऑफिसर्स कहलाती हैं ये। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है टेस्ट प्रिपरेशन का मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि कब स्टार्ट होगी और क्या प्रोसेस है टेस्ट प्रिपरेशन का। बट पहले मैं आपको टेस्ट प्रिपरेशन से रिलेटेड बताने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप AFNS ज्वाइन करती हैं कि आप एलिजिबल भी हैं या नहीं। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पता होना लाजमी है, आपको लाजमी होना चाहिए आपको। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं कि AFNS का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ओके, तो हाइट, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइट की बात करें तो इसमें जो AFNS के लिए हाइट रिक्वायर्ड होती है वो है 5 फीट हाइट होनी चाहिए आपकी, मिनिमम 5 फीट यानी 152.4 सेंटीमीटर। अगर आपकी हाइट इस 151 है या 150 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब आप जो है आपकी हाइट कम है तो आप इसके लिए आपको मेडिकल में अनफिट कर दिया जाएगा। तो आपकी हाइट कंप्लीट होनी चाहिए 152.4 सेंटीमीटर, तो 1-2 सेंटीमीटर पे भी इशू बना देते हैं। ओके, वेट एज पर बॉडी मास इंडेक्स, वेट जो है आपका बॉडी जो भी आपकी हाइट होगी उसके अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए, यानी BMI के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन की बात कर लें। अब AFNS में ना 2 टाइप के कमीशंस होते हैं। एक होता है AFNS BSc नर्सिंग फीमेल, यानी जो आफ्टर FSC अप्लाई करती हैं उनको पाकिस्तान आर्मी जो है वो खुद BSc करवाती है, वो कहलाती हैं AFNS BSc नर्सिंग फीमेल। ठीक है, सेकंड जो है वो ट्रेन नर्स होता है एज लेफ्टिनेंट फीमेल, यानी एज अ ट्रेन नर्स आप अप्लाई करती हैं। आप ऑलरेडी जो है BSc करके अप्लाई करती हैं तो वो ट्रेन नर्स होता है। अब जो आफ्टर FSC अप्लाई करेंगी यानी BSc नर्सिंग के लिए, उनकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो मैट्रिक विद साइंस, मैट्रिक साइंस के साथ हो और 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए मैट्रिक में, FSC प्री मेडिकल के साथ हो और 50% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम FSC में। ठीक है, तो ये क्वालिफ़िकेशन का है। एज जो है वो 17 to 25 ईयर्स होनी चाहिए, यानी 17 से लेस ना हो और 25 से ज़्यादा ना हो। नेक्स्ट जो ट्रेन नर्स है, ट्रेन नर्स के लिए आपके पास अगर आप एज ए ट्रेन नर्स अप्लाई करते हैं नर्सिंग डिप्लोमा और मिडवाइफरी होना चाहिए, BSc जेनरिक नर्सिंग आपने की हुई हो और पोस्ट RN BSc नर्सिंग किया हुआ हो, और इसके लिए जो एज लिमिट है वो है 18 to 28 ईयर्स। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन का आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो है बात करें तो ओके, अब ये मज़ीद नोट है BSc नर्सिंग के लिए। अब आफ्टर FSC भी अप्लाई किया जा सकता है इसके लिए, और अगर आप फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स दे चुकी हैं और आप फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स दे चुकी हैं और आपने पार्ट 2 के एग्ज़ाम्स देने हैं, पार्ट 1 के एग्ज़ाम्स दे दिए हैं, पार्ट 2 के एग्ज़ाम्स अभी नहीं दिए, तो आप फिर भी अप्लाई कर सकती हैं हॉप सर्टिफिकेट की बेस पे। अगर आपने पार्ट 2 के एग्ज़ाम्स नहीं दिए हैं तो आप हॉप सर्टिफिकेट की बेस पे अप्लाई कर सकती हैं। इसके लिए ये है कि आपके पार्ट 1 में जो है 50% मार्क्स लाजमी होने चाहिए और आपने हॉप सर्टिफिकेट बनवाना होगा प्रिंसिपल से, जो है उसकी बेस पे फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे ही फिर आपका रिज़ल्ट आ जाएगा पार्ट 2 का तो फिर आपने जो है अपनी FSC की मार्कशीट सबमिट करवानी होगी। इसके अलावा नोट जो है ट्रेन नर्स के लिए ये है कि वो जो एज ए ट्रेन नर्स अप्लाई करेंगी तो उनकी जो डिग्री है वो PNC यानी पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर होनी चाहिए। इसके अलावा उन कैंडिडेट्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा जिनके पास कुछ कोर्सेज़ होंगे लाइक ICU OT CCU वगैरह के। ठीक है, तो ये था क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट जो है मैरिटल स्टेटस की बात करें तो अगर आप आफ्टर FSC अप्लाई करती हैं तो फिर आप अनमेरिड होनी चाहिए, और अगर आप एज ए ट्रेन नर्स अप्लाई करती हैं तो फिर आप जो है मैरिड अनमेरिड दोनों अप्लाई कर सकती हैं। ओके, तो ये था इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसमें हाइट आ जाती है, आपके मार्क्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके मार्क्स, अगर आपके मार्क्स ही कम है तो फिर आप अप्लाई करने का तो फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, फिर तो अप्लाई हो गई नहीं तो टेस्ट प्रिपरेशन तो फिर करने का फ़ायदा ही नहीं है।
तो दूसरा हाइट जो है ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है। हाइट आपने मेजर कर लेनी है प्रिपरेशन से पहले कि आपकी हाइट पूरी भी है या नहीं, ठीक है। इसके अलावा आई साइड की बात करें तो आई साइड का क्वेश्चन आता है। आई साइड अगर आपकी 2.5 से ज़्यादा वीक है ना तो फिर इशू हो सकता है। अगर 2.5 से कम है और आप ग्लासेस के साथ विद ग्लासेस 6/6 है और 2.5 से कम है तो फिर आप अप्लाई कर दें, फिर आप यानी कर सकती हैं अप्लाई। नेक्स्ट ओके, टेस्ट प्रिपरेशन से रिलेटेड देखें तो AFNS की यानी टेस्ट प्रिपरेशन जो है स्टार्ट करवाई जा रही है, जो कि स्टार्ट अप्रैल की जो है लास्ट वीक में, अप्रैल की लास्ट वीक यानी आफ्टर ईद स्टार्ट हो जाएगी। जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं टेस्ट प्रिपरेशन से रिलेटेड वो इसमें ऑनलाइन क्लासेस आपको दी जाएंगी और वो इनरोल हो सकती हैं। अब इसमें टेस्ट प्रिपरेशन में जो है आपको कंप्लीट गाइड किया जाएगा स्टार्ट टू एंड, यानी फर्स्ट आपका इनिशियल टेस्ट होगा जिसमें आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, आपका एकेडमिक टेस्ट होता है और पर्सनालिटी टेस्ट होता है, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड आपकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी, आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको पास्ट MCQs प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद जो कैंडिडेट्स इनिशियल टेस्ट क्लियर करेंगी फिर उनका एक इनिशियल मेडिकल होगा। इनिशियल मेडिकल से रिलेटेड भी आपको गाइड किया जाएगा, उसमें क्या क्या चीज़ें चेक होंगी, आपकी चेकअप वगैरह नॉर्मल चेकअप होगा आपका, ठीक है। उसके बाद फिर जो इनिशियल मेडिकल क्लियर करने के बाद आप कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उसके बाद फिर आपका एक इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन आपको करवाई जाएगी इसी कोर्स में, जो आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपको वो भी करवाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद आफ्टर इंटरव्यू आपका एक फ़ाइनल मेडिकल होता है और फिर उसके बाद फाइनल मेडिकल के बाद आपका जो है आपकी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो जाती है और फाइनली ज्वाइनिंग लेटर रिसीव हो जाते हैं कैंडिडेट्स को। तो ये एक पूरा एक प्रोसेस है जो कि अच्छा, अब इसकी वैकेंसीज़ कब आती हैं AFNS की, तो वैकेंसीज़ जो हैं AFNS की वो आती हैं जून में। तो जून से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है और ये फ़ेब की एंड तक जाता है और मार्च में इनकी ज्वाइनिंग हो जाती है, ठीक है। तो एक लॉन्ग प्रोसेस है। ओके, अब टेस्ट प्रिपरेशन से रिलेटेड जो है ऑनलाइन ये क्लासेस होंगी और कुछ फ़ीस रखी गई है टेस्ट प्रिपरेशन की, और इतनी ज़्यादा यानी नॉर्मल फ़ी है आई थिंक के हर कोई अफोर्ड कर सकता है। जस्ट 1500 रुपीज़ इसकी टेस्ट प्रिपरेशन की फ़ी है। ओके, तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है टेस्ट प्रिपरेशन के लिए वो जो है अपना नेम, करंट स्टेटस और अपने क्वालिफ़िकेशन यानी मार्क्स FSC के मैट्रिक मार्क्स, तो ये डिटेल्स आप प्रोवाइड जो है मैसेज वगैरह करें। व्हाट्सएप नंबर है ये 034525111688। तो आप इनरोल हो सकती हैं इस यानी टेस्ट प्रिपरेशन के लिए, जो कि टेस्ट प्रिपरेशन जो है अप्रैल की लास्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगी, यानी आफ्टर ईद टेस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो इसमें ऑनलाइन क्लासेस के लिए इनरोल हो सकता है। ओके, तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो कि आपको आपके साथ शेयर की गई है। मज़ीद इस टाइप के वीडियोस के लिए चैनल से एड्रेस रहिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।